Hello students, welcome back to Sanjit Biological World in the question series part 2 of हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है क्वेश्चन सीरीज का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि आपके क्लास में आए हुए बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को जो है क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन सीरीज का, आज का लेक्चर का। ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट सो दैट, यहाँ पर ट्रेट होता नहीं लिखाया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ ट्रेट होता, ठीक। तो लिखा हुआ हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट सो दैट ट्रेट आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। कहा जा रहा है कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट ये कैसे बताता है कि ट्रेट जो है मतलब इनहेरिट होता, वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, वो भी इंडिपेंडेंटली, मतलब किसी के सहारे नहीं। तो देखते हैं इस चीज़ को है क्या आखिर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या है। एक मिनट रुकिए, थोड़ा कलर देख लेते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, मेंडल कैरिड आउट डायहाइब्रिड क्रॉस by crossing two pea plant differing in contrasting trait of two characteristics. For example, he crossed a pea plant having yellow colored and round seed character with the another pea plant bearing green color and wrinkled seed character. तो कहने का मतलब ये है कि मेंडल साहब ने क्या किए, एक क्रॉस किए, क्रॉस में क्या किए, दो प्लांट लिए कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाला। फॉर एग्जांपल लीजिए, मैं आपके लिए यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये प्लांट लिए, ये एक प्लांट रहा, मान लीजिए ये प्लांट टॉल था, तो ये टॉल के टॉल वाला यहाँ बात नहीं हो रहा। मान लीजिए ये एक प्लांट है जो क्या करता है, राउंड एंड येलो सीड को प्रोड्यूस करता है, ठीक। दूसरी बात क्या है, यह भी एक प्लांट है, ठीक। ये क्या करता है, लेकिन कौन सा प्लांट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, पी प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको कि पिसम सटाइवम भी कहा जाता है कि नहीं। बॉटनिकल नाम क्या है, पिसम सटाइवम, है ना। तो एक ये भी प्लांट है जो आपका क्या करता है कि रिंकल ग्रीन सीड प्रोड्यूस करता है, ठीक। तो इन दोनों के साथ क्रॉस किया गया। तो देखिए कैरेक्टर तो कंट्रास्टिंग रहा, इसका कैरेक्टर, कहने का मतलब यहाँ पर जो है कैरेक्टर तो अलग हो गया। ये देखिए राउंड, इसका कैरेक्टर क्या है, राउंड येलो वाला, फिर इसका कैरेक्टर क्या है, रिंकल ग्रीन वाला, है ना। तो वही बात कहा जा रहा है यहाँ पर कि मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस को कंडक्ट किए, दो प्लांट को लेकर के। एक ऐसा प्लांट लिए जो कि राउंड एंड येलो सीड प्रोड्यूस करता है, और एक ऐसा प्लांट लिए जो कि रिंकल एंड ग्रीन सीड प्रोड्यूस करता है, समझे। तो देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, इन F2 जनरेशन he obtained pea plant with two parental and two recombinant phenotype as yellow round and green wrinkled, जो कि आपका क्या है, ये पेरेंटल टाइप है, और उसके बाद येलो रिंकल्ड। और चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, आगे वाला स्लाइड में देखते हैं कि क्या है, ठीक। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि and green round. This indicate that traits are separated from their original parental combinations and got inherited independently. कहने का मतलब ये हुआ, ये दोनों स्लाइड का मतलब आपका ये हुआ कि देखिए जब मेंडल साहब ने क्या किए कि एक जो है मतलब एक राउंड एंड येलो सीड वाला प्लांट को रिंकल ग्रीन वाला सीड वाला प्लांट को क्या क्या क्रॉस कराए थे, तो क्या उसको रिजल्ट क्या मिला था, ये देखिए मैं आपको क्रॉस करके ही दिखा देता हूँ। चलिए इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा, यहाँ जगह थोड़ा ज़्यादा है, ठीक। तो चलिए करके देखते हैं। देखिए पहला क्रॉस मेंडल साहब ने क्या किए थे, पहला क्रॉस में मेंडल साहब क्या किए थे कि दो प्लांट लिए थे, एक ठो होमोजाइगस था क्या चीज़ के लिए, राउंड एंड येलो सीड प्रोड्यूस करने के लिए, और एक ठो क्या था कि मतलब होमोजाइगस था रिंकल ग्रीन सीड प्रोड्यूस करने के लिए। इसको हम ऐसे लिखते हैं,
ठीक ना। अब इन दोनों से गैमेट बना था, आपको तो पता है कि अगर होमोजाइगस रहे कैरेक्टर तो एक ही गैमेट बनता है, एक ही टाइप का गैमेट बनता है। तो इससे हम एक गैमेट बना लेते हैं, देख लीजिए RY, कहने का मतलब राउंड एंड येलो। इससे क्या गैमेट बनेगा, RY मतलब रिंकल ग्रीन। जब इन दोनों को क्रॉस कराया गया था तो आपको पता है कि रिजल्ट क्या आया था, राउंड एंड येलो ही आया था, है ना। तो फिर यही, ये तो आपका F1 जनरेशन हो गया, है ना। लेकिन क्या किया गया था, जब यही F1 जनरेशन वाला को, यही F1 जनरेशन वाला को जैसे कि कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, फिर इसको क्रॉस कराया गया था, फिर इसी से कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। तो मतलब देखिए दोनों सेम प्लांट है, यानी F1 प्लांट है। इन दोनों को क्रॉस कराने से क्या हुआ था कि कहने का मतलब वहाँ पर जो है, आपको तो रिजल्ट पता ही था, फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया था, 9:3:3:1 ये रेशियो आया था। तो यहाँ पर अब देख लीजिए, यहाँ पर जो है एक ठो पेरेंटल टाइप है कि नहीं, यहाँ पर एक ठो जो है पेरेंटल टाइप है, कहने का मतलब एक ठो क्या है आपका प्योरली क्या है, रिंकल ग्रीन सीड प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर 9 में से एक जो है क्या होता है कि आपका राउंड एंड येलो प्रोड्यूस्ड होता है, समझे। तो वही बात यहाँ पर बताया गया है, लेकिन यहाँ पर हमने टोटल राउंड एंड येलो ले लिया है, ठीक, इसीलिए यहाँ पर हमने 9 लिखा। तो इस रेशियो का मतलब ये होता है कि मतलब कि कैरेक्टर जो है इनहेरिट होता है इंडिपेंडेंटली, कोई किसी पे डिपेंड नहीं करता। अब बताइए कलर वाला कैरेक्टर जो है, जैसे कि ये शेप वाला हो गया, RR जो है ये आपका शेप वाला कैरेक्टर हो गया, और YY जो है आपका ये कलर वाला कैरेक्टर हो गया, है ना। तो इसमें जो आपका 9:3:3:1 जो रेशियो आया था, तो ये दो ठो जो है आपका रिकम्बिनेंट टाइप हो गया, समझे। तो इसमें से 3 क्या होगा आपका, जैसे कि ये होगा 3 में हो जाएगा आपका रिंकल येलो, और 3 ठो क्या हो जाएगा आपका जो है राउंड ग्रीन, समझे। तो ये रिकम्बिनेंट टाइप हुआ। और पेरेंटल टाइप की अगर बात करें तो कितना हुआ, एक ठो, है ना। तो चलिए यही बात को यहाँ पर बताया गया था पहला क्वेश्चन में आपका, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपका 2015 में आया हुआ है, इससे पहले वाला क्वेश्चन 2016 में आया हुआ था, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, व्हाट आर क्रोमोजोम्स। सबसे पहली बात क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्रोमोजोम्स है क्या। एक्सप्लेन हाउ इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन प्रोजेनी इज मेंटेन्ड। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है, आपसे पहले पूछा जा रहा है कि क्रोमोजोम है क्या, उसके बाद एक्सप्लेन कीजिए कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स में क्रोमोजोम के नंबर जो है प्रोजेनी में मेंटेन्ड कैसे रहता है। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि ह्यूमन में कितना क्रोमोजोम्स होता है, 46 क्रोमोजोम्स होता है ना। और अगर पेयर की बात करें तो 23 पेयर क्रोमोजोम्स होते हैं, है ना, 23 पेयर्स, है ना। तो वही बात कहा जा रहा है कि मतलब ये प्रोजेनी में 23 पेयर कैसे मेंटेन रह जाता है ना। सबसे पहली बात क्रोमोजोम क्या है ये बताना, उसके बाद ये जो मेंटेन्ड रहता है ये कैसे रहता, इस चीज़ को एक्सप्लेन करना। तो चलिए करते हैं हम लोग। देखिए क्या कहा जा रहा, क्रोमोजोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन न्यूक्लियस। ये देखिए ये क्या है, एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर, एक धागे जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक, समझे। कहाँ पर मिलता है, जो कि न्यूक्लियस में आपका मिलता है। कहाँ पर मिलता है, न्यूक्लियस में। और सेल डिवीज़न के समय क्या होता है कि ये जो है मतलब एक प्रोजेनी वाला सेल में भी चला जाता है ना। फॉर एग्जांपल आपका क्या होता है कि मतलब गैमेट बनते समय सेल तो 2 भाग में डिवाइड होता ही है ना, आपको पता है ना, सेल 2 भाग में डिवाइड होता है। तो ये जेनेटिक मटेरियल भी 2 भाग में डिवाइड हो जाता है सेल डिवीज़न के समय। तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है, जो कि इनकम्प्लीट है आंसर में। खैर कोई बात नहीं, चलिए हम लोग तो समझ लिए ना। अब देखिए दूसरा बात क्या कहा जा रहा है, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। और ये क्रोमोजोम्स जो होते हैं क्या चीज़ के बने होते हैं, प्रोटीन्स और DNA के बने होते हैं, समझे। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द गैमेट अंडरगोज मियोसिस एंड हैंस ईच गैमेट कंटेन हाफ द सेट ऑफ क्रोमोजोम। वही बात कहा जा रहा है जो मैंने अभी आपसे कहा था कि मतलब सेल डिवीज़न के समय क्या होता है कि मियोसिस डिवीज़न होता है। मतलब मियोसिस डिवीज़न के समय देखिए डिवीज़न 2 टाइप्स के होते हैं, एक मियोसिस एक माइटोसिस। तो मियोसिस डिवीज़न के समय क्या होता है कि क्रोमोजोम के नंबर
आधा हो जाता है ना, समझे। दो डॉटर सेल बनते हैं, दोनों में क्या होता है कि आधे सेट ऑफ क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, समझे समझे कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए ये क्रोमोजोम है, ये दो भाग में बटा, तो यहाँ पर कितना मिलेगा 1/2 और 1/2 के फॉर्म में, है ना। तो वही बात को कहा जा रहा है कि इस गैमिट कंटेन हाफ द सेट ऑफ क्रोमोजोम, यानी कि प्रत्येक गैमिट में क्या होता है, क्रोमोजोम का हाफ सेट होता है। और यही क्या होता है, जब दो गैमिट एक साथ फ्यूज होते हैं तो एक सेट बन जाता। बताइए हाफ प्लस हाफ क्या होगा, बराबर एक होगा ना, है कि नहीं। वही बात यहाँ कहा जा रहा है। व्हेन टू गैमिट फ्यूज, जब दो गैमिट फ्यूज होते हैं, द जाइगोट फॉर्म कंटेन फुल सेट ऑफ क्रोमोजोम्स, हैंस द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट बाय मियोसिस हेल्प टू मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द प्रोजेनी। इसीलिए कहा जाता है कि गैमिट फॉर्मेशन के समय जो ये क्रोमोजोम का नंबर हाफ होता है, ये मेंटेन रहता है प्रोजेनी में। अब बताइए कि ये मियोसिस डिवीजन के वजह से हाफ नहीं होता तो क्या होता, क्रोमोजोम का नंबर डबल हो जाता प्रोजेनी में। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, मेंटेन रहता है ना, जितना पेरेंट में उतना ऑफस्प्रिंग में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमने मतलब क्या कहते हैं, इसका क्वेश्चन नहीं लिखा हमने। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि सिर्फ आंसर लिख दिया मैंने, इसीलिए आपको बता रहा हूँ, मिस्टेक हो गया। ठीक, तो क्या है क्वेश्चन, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट सो दैट। कहने का मतलब यहाँ क्वेश्चन है, ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। इस पे लिखा होगा कि हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट so that the trait, so that the के बाद ए नंबर में आपका क्या है कि trait may be dominant, trait may be dominant और रिसेसिव। और इसी का बी नंबर क्वेश्चन है आपका कि ट्रेट आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। ठीक, तो यही आपका क्वेश्चन है। अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसके बाद मैं इसका कुछ आंसर भी छूटा हुआ वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए इसको रब करें, ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, रब करते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा ए नंबर का, देखिए क्या है। ए नंबर में मेंडल जी कहना क्या चाह रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग समझते। तो इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा पीछे अगर चले जाते तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, चलिए पीछे चलते, थोड़ा 2 स्लाइड पीछे यहाँ पर। चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है कि वही बात कहा जा रहा है जो कि हम लोग सब दिन से जानते हुए आ रहे हैं कि कहा जा रहा है कि मेंडल क्रॉस प्योर ब्रीड टॉल प्लांट विथ प्योर ब्रीड ड्वार्फ प्लांट। कहने का मतलब ये है कि मेंडल साहब ने 2 प्लांट लिए थे, एक टॉल ट्रेट वाला, एक ड्वार्फ ट्रेट वाला, है ना। और के पहले इसको जो है हम क्या करते हैं, देखिए। ठीक, अब मेंडल साहब क्या किए थे, 2 प्लांट लिए थे, एक टॉल ट्रेट वाला, एक ड्वार्फ ट्रेट वाला। अब आपको पता है कि होमोजाइगस है तो एक टाइप के गैमेट बनाएंगे, है ना, है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ से कैपिटल टी वाला गैमेट बनेगा और यहाँ से स्मॉल टी वाला गैमेट बनेगा। जब इन दोनों को फ्यूज करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखिए भाई कि F1 जनरेशन में क्या हो रहा है कि आपका जो है इसको हम टॉल बोलते हैं, क्या कहते हैं, टॉल। ये होमोजाइगस टॉल नहीं है, हेट्रोजाइगस टॉल है, समझे ना भाई। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका जो है एक ही कैरेक्टर शो हुआ है ना, एक ही कैरेक्टर शो हुआ। जैसे कि ये वाला मतलब टॉल प्लांट का कैरेक्टर शो हुआ यहाँ पर, क्योंकि प्रोजेनी सभी के सभी टॉल आ गए, है ना। देखिए यहाँ पर प्रोजेनी जो है ये प्रोजेनी जो है सभी के सभी क्या आ गए, टॉल आ गए, है ना। तो जब सभी के सभी टॉल आए इसका मतलब कि ड्वार्फ वाला, देखिए इसको टॉल बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, टॉल, इसको ड्वार्फ बोलते हैं,
है ना। तो ये प्योर टॉल है, ठीक, ये प्योर ड्वार्फ है। तो देखिए, तो हमने प्योर टॉल प्योर ड्वार्फ के साथ जब क्रॉस कराया तो हम लोग को रिजल्ट क्या मिला, सभी के सभी प्लांट टॉल मिले, है ना। सभी के सभी प्लांट टॉल मिले, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ये डोमिनेंट रहा है ना, है कि नहीं, ये डोमिनेंट रहा। और जो मार्क्स्ड आउट हो गया वो क्या रहा, रेसेसिव रहा, है ना, है कि नहीं। तो अब चलिए इसी का आंसर में आगे बढ़ते हैं जो लिखा हुआ। देखिए क्या कहा जा रहा, देखिए क्या कहा जा रहा। उसके बाद क्या लिखा हुआ आपका कि प्लांट वेयर ऑब्टेन। अब फिर दूसरी बात, F1 की बात तो हम लोगों ने कर ली, F1 की बात तो हम लोगों ने कर ली ना। चलिए F2 की बात करते हैं। In the F2 generation, the ratio 3:1, the Mendel noted that the dwarf trait of the pea plant disappeared in the first generation progeny and repeated in the second generation progeny. In this way, Mendel experiment with tall and dwarf plant so that trait may be dominant or recessive. कहने का मतलब ये हुआ कि मेंडल साहब ने तो दो क्रॉस किए थे। सबसे पहले बात टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के बीच, है ना, है ना। तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर मेंडल साहब को रिजल्ट में क्या मिला था, रिजल्ट में एक ही प्लांट मिला था जो कि पूरा पूरी टॉल था, है कि नहीं, टॉल ही मिला। तो कहने का मतलब यहाँ पर तो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर छिप गया। लेकिन यही बात क्या हुआ, ये इसको हम F1 प्लांट कहते हैं। जब यही F1 प्लांट को जब फिर से क्रॉस करते हैं हम लोग, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसी को जब क्रॉस करते तो यहाँ पर देखिए 4 गैमेट बनते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, है कि नहीं। अब यहाँ देखिए क्या होता, अब देखिए इसको जब इसके साथ क्रॉस कराएं, फिर इसको इसके साथ क्रॉस करा देते हैं, ठीक। तो देखिए कलर मार्क्स्ड आउट हो जा रहा, चलिए आगे बढ़ के दिखाते हैं। देखिए तो यहाँ पर जो है क्या हुआ, अगर टॉल वाला गैमेट को फिर टॉल वाला गैमेट के साथ अगर क्रॉस कराए तो क्या होगा, टॉल प्लांट आएगा, ठीक। फिर यही टॉल वाला गैमेट को अगर ड्वार्फ वाला से कराए तो क्या आएगा, टॉल एंड क्या आएगा, ये भी टॉल आएगा लेकिन हेट्रोजाइगस टॉल आएगा। फिर ये ड्वार्फ वाला को अगर टॉल वाला के साथ कराए तो क्या होगा, हेट्रोजाइगस टॉल आएगा। फिर यही ड्वार्फ वाला ट्रेट को अगर ड्वार्फ वाला ट्रेट से कराए तो क्या होगा, प्योर ड्वार्फ प्लांट आएगा, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए एक ठो टॉल और एक ठो ड्वार्फ आया, है ना। तो यहाँ पर मतलब दोनों के दोनों ही एक्सप्रेस किए, तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। और इसी तरीके से मेंडल साहब ने कहे कि ट्रेट जो है मतलब F1 जनरेशन में छिप जा रहा है ना। F1 जनरेशन में आपका क्या हो रहा है कि मतलब रेसेसिव वाला छिप जा रहा है, और जो मतलब देखिए F1 में क्या हो रहा है कि ड्वार्फ वाला प्लांट छिप जा रहा है। इसका मतलब ड्वार्फ वाला प्लांट जो है छिप जा रहा है, उसका कैरेक्टर छिप जा रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब ड्वार्फ कैरेक्टर जो है रेसेसिव है। लेकिन फिर से इसी प्लांट जो F1 जनरेशन में जो मतलब आपको प्लांट आया था, फिर उसी को क्रॉस करने के बाद देखा गया कि दोनों प्लांट आ गया। तो कहने का मतलब यहीं से मेंडल साहब ने कह दिए कि कैरेक्टर जो है क्या हो सकता है कि मतलब डोमिनेंट भी हो सकता है और रेसेसिव भी हो सकता है। तो आपको पता है कि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ होमोजाइग और सॉरी ये डोमिनेंट कैरेक्टर जो है आपका हर जगह पे मतलब आप वो शो करेगा अपने आप को। लेकिन वही बात रहे किसका, रेसेसिव वाला का, तो वो क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, है ना। तो वही बात मेंडल साहब ने यहाँ पर कहे। अब चलिए इसका बी नंबर क्या कहा जा रहा है। व्हेन मेंडल क्रॉस प्योर ब्रीड टॉल प्लांट विथ प्योर ब्रीड ड्वार्फ प्लांट, he found that the only tall plant were obtained in F1 जनरेशन। तो उसी का बात हम लोग तभी से कर रहे हैं, है ना, कि मेंडल जब F1 क्या किए कि प्योर टॉल प्लांट के साथ प्योर ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस कराए तो उनको F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ टॉल प्लांट ही मिले, समझे। F1 प्रोजेनी टॉल प्लांट के ही रूप में मिले। लेकिन when he further crossed F1 tall plant, he founded that both tall and dwarf plant were obtained in F2 जनरेशन। तो वही बात कहा जा रहा है कि मेंडल साहब ने क्या किए, जब यही F1 प्लांट को
फिर से क्रॉस किया आपस में, तो क्या हुआ कि मतलब दोनों प्लांट मिले, जिसका कि फिनोटाइपिक रेशियो आपको क्या मिला 3:1 के रेशियो में, है ना, है कि नहीं, समझ में आया। जहाँ पर कि क्या था, 3 ठो आपका क्या था, टॉल था, 3 ठो में आपका क्या था, 1 ठो होमोजाइगस टॉल था और 2 ठो क्या था, हेट्रोजाइगस टॉल था, है ना, और 1 ठो प्योर ड्वार्फ था। तो वही बात, अगर हम लोग यहाँ पर फिनोटाइपिक में देखिए, हम लोग जो है एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखते हैं, इसीलिए हम लोग ने टॉल का नंबर 3 लिखा और ड्वार्फ का नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 लिखा, है ना। तो वही बात कहा जा रहा है कि एक्सटर्नल अपीयरेंस के अनुसार हम लोग को 3 टॉल मिला और 1 ठो ड्वार्फ मिला, लेकिन प्योर टॉल की बात करें तो कितना है, 1 ठो, और प्योर ड्वार्फ की बात करें तो 1 ठो, और 2 ठो क्या है, ये रिकम्बिनेंट टाइप है ना। चलिए आगे बढ़ें। चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है। तो इसी तरह कैसे मेंडल ने क्या कह दिया कि ट्रेट जो है इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। चलिए आगे की स्लाइड पर चलते हैं। वही बात यहाँ पर भी कहा जा रहा है, देख लीजिए क्या कहा जा रहा है, कि क्या कहा जा रहा है कि ट्रेट आर इनहेरिटेड independently. This is because if the trait of tallness and dwarfness had blended, then the medium sized plant would have been produced. कहा जा रहा है कि अगर ब्लेंड करता तो सभी के सभी मीडियम साइज प्लांट आता, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। अ ट्रेट में बी इनहेरिटेड बट may not be expressed. Justify this statement with suitable examples. क्या कहा जा रहा है कि ट्रेट में बी इनहेरिटेड, बट कहा जा रहा है कि ट्रेट इनहेरिट हो सकता, समझे, लेकिन एक्सप्रेस नहीं भी हो सकता। इस लाइन का मतलब हम लोग को समझना है इस क्वेश्चन में, समझे, तो इसी चीज़ को जस्टिफाई करना है। चलिए एग्जाम्पल के साथ, ये आपका 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है, कितना का, ये आपका 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन में। सम ट्रेट आर डिटरमाइंड बाय कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मोर देन पेयर्स ऑफ जीन्स। देखिए क्या कहा जा रहा है कि सम ट्रेट आर डिटरमाइंड बाय कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मोर देन पेयर्स ऑफ जीन, मोर देन 1 पेयर्स ऑफ जीन। दीज आर रिफर्ड टू एज पॉलीजेनिक और कंटिन्यूअस ट्रेट। कहने का मतलब ये है कि देखिए कुछ कुछ ट्रेट को डिटरमाइन करने के लिए एक ही पेयर से काम, मतलब कुछ कुछ ट्रेट जो है एक जीन पेयर से डिटरमाइन नहीं होते हैं, मतलब सेवरल जीन पेयर से डिटरमाइंड होते हैं, है कि नहीं। तो वही बात कहा जा रहा है, ऐसे ट्रेट को हम क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक या फिर कंटिन्यूअस ट्रेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया आपका, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज ह्यूमन स्टेचर, द कंबाइंड साइज ऑफ ऑल बॉडी पार्ट फ्रॉम हेड टू फुट डिटरमाइन द हाइट ऑफ इंडिविजुअल। स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग का हेड से अगर फीट तक की बात करें तो एक क्या करता है, हम लोग का बॉडी पार्ट का साइज बताता है ना। दिस इज एन एडिटिव इफेक्ट, इसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव इफेक्ट कहते हैं। द साइज ऑफ ऑल द बॉडी पार्ट आर इन टर्न डिटरमाइंड बाय न्यूमरस जीन। तो देखिए अगर हम लोग का बॉडी साइज की बात करें तो सबके जैसे बॉडी साइज होते वैसे हम लोग के भी होते हैं, है ना, सबका तो समान होता है ना, तो वैसे हम लोग का भी होता है। तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। और दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि अगर बॉडी पार्ट्स की बात करें तो वो एक ही पेयर जीन से डिटरमाइन नहीं होते। बॉडी पार्ट्स में जितने भी कैरेक्टर होते हैं, फॉर एग्जांपल कलर के लिए, या फिर क्या कहते हैं हाइट के लिए, या फिर क्या कहते हैं कि मतलब सेक्स के लिए, है ना, तो सबको अलग अलग जीन पेयर मिल करके डिटरमाइन कर रहे सभी कैरेक्टर को, है ना, एक पेयर जीन तो नहीं कर रहे हैं इसको कंट्रोल। तो वही बात है, समझे। तो नंबर्स ऑफ जीन मिल करके जो है बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी में फिर एग्जांपल है, ह्यूमन स्किन,
hair and eye color are also polygenic trait because they are influenced by more than one alleles at the different loci. The result is perception of continuous gradation in the expression of this trait. कहा जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग का हेयर कलर देखिए या फिर स्किन कलर देखिए, आई कलर देखिए, ये सभी के सभी क्या है, पॉलीजेनिक ट्रेट हैं। तो मतलब एक ट्रेट से कंट्रोल नहीं होते हैं, समझे। तो मोर देन वन पेयर्स ऑफ कैरेक्टर मतलब ट्रेट इसको कंट्रोल करते हैं। समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो और मैं इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ, आगे जो है आप लोग खुद से भी कीजिएगा, ये बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए, समझे ना। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा। सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड इज मैटर ऑफ चांस एंड नॉन ऑफ द पेरेंट may be considered responsible for it. Justify this statement with the help of flow chart showing determination of sex of newborn babies. ये 2013 का क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है कि देखिए हम लोग हर हमेशा, चलिए इसके लिए दूसरा स्लाइड पे चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं। यहाँ पर देखिए कि हर हमेशा हम क्या करते हैं कि चाइल्ड का सेक्स के लिए हम किसी को दोषी ठहराते हैं, कभी मेल को तो कभी फीमेल को, है ना। मेल को तो नहीं, अक्सर हम लोग क्या करते हैं फीमेल को ही दोषी ठहराते हैं, है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, ये चांस की बात है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, हम लोग का जो है ह्यूमन मेल जो होते हैं, ह्यूमन मेल की बात करें तो ये क्या है, हेट्रोगेमेटिक है कि नहीं। ह्यूमन मेल क्या है, हेट्रोगेमेटिक है। फॉर जैसे क्योंकि इसमें क्या होता है एक्स और वाई दोनों कैरेक्टर होता है, एक एक्स वाला एक वाई वाला। जब बात करें फीमेल की तो वो क्या है, होमोगेमेटिक है। फीमेल ये मेल क्या है, ह्यूमन मेल क्या है, हेट्रोगेमेटिक। और जब बात करें, रुकिए 1 मिनट, देखिए ह्यूमन मेल क्या है आपके, हेट्रोगेमेटिक है ना। फॉर जैसे क्या होता है इसमें एक्स वाई होता है ना। जब बात करें ह्यूमन फीमेल की तो क्या होती है, ह्यूमन फीमेल होमोगेमेटिक होती है। जो चीज़ क्या है एक्स एक्स, है ना, समझे। तो अब बताइए कि अब यहाँ पर मान लीजिए कि इसके पास ये जब भी क्या करेगी, जब भी शेयर करेगी तो एक्स क्रोमोजोम एक्स ही क्या कहते हैं, ये वाला एक्स वाला गैमेट को ही मतलब रिलीज करेगी फीमेल, है कि नहीं, क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है किसके पास, मेल के पास। और दूसरी बात ये है कि मेल भी तो ये नहीं सोचता है कि हम एक्स रिलीज कर रहे हैं या वाई रिलीज कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो भी छोड़, उसका भी स्पर्म में क्या होता है कि एक्स वाला भी गैमेट होता है, वाई वाला भी गैमेट होता है, एक्स और वाई दोनों वाला गैमेट होता है। तो अब जो जाकर के मिल जाए उसी से ना मतलब बेबी का सेक्स डिटरमाइंड होगा। तो बताइए इसमें किसका गलती, किसी का गलती नहीं है, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, है कि नहीं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर मैं आपको फ्लो चार्ट बना के दिखा ही देता हूँ। मान लीजिए इधर फीमेल है, ये जब भी देगी तो एक्स एक्स देगी, और इधर क्या है मेल है, एक्स और वाई, यही है इसको इसके पास। तो देखिए ये क्या करता है कि डोनेट करता है एक्स, ये तो हर हमेशा एक्स ही देगी, तो क्या हो गया, फिर ये डोनेट करता है एक्स, फिर से ये एक्स देगी, मतलब मेल जितना बार एक्स देगा तो क्या होगा कि हर हमेशा चाइल्ड का सेक्स क्या होगा, फीमेल होगा। तो लेकिन इसके लिए आप कहिएगा तब तो मेल रिस्पॉन्सिबल है, एक्चुअली कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि मिलियंस ऑफ स्पर्म एक बार में रिलीज होते हैं, और वो क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब में जाते जाते फर्टिलाइजेशन के स्पॉट पे जाते जाते फर्टिलाइजेशन के साइट पे जाते जाते क्या होता है कि सभी के सभी मर जाते, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्म पहुंच पाता है, समझे, एक ही स्पर्म उस जगह पहुंच पाता है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि मान लीजिए उस जगह अगर वाई पहुंच गया तो क्या होगा कि ये एक्स देगी,
क्या हो जाएगा, चाइल्ड का सेक्स क्या हो जाएगा, ये बॉय हो जाएगा, है ना। फिर से ये वाई डोनेट करेगा, इधर से एक्स आएगा, है ना। तो अब बताइए फिर से क्या होगा, बॉयज़। तो समझे, इसीलिए जो हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं इसके मामले में, सेक्स डिटर्मिनेशन के मामले में। ये जो है डिपेंड करता है कि कौन सा मिल रहा है, ये चांस की बात है, समझे। तो आज का क्लास मेरा यहीं ख़त्म होता है। विश यू वेरी, तो मैं आपको विश करता हूँ कि दिन अच्छा हो, आपका बहुत ही अच्छा दिन हो, और आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, ठीक। और क्वेश्चन जितना सॉल्व करेंगे उतना आपका क्या होगा कि बेस मजबूत होगा, और उतना आप क्या करेंगे कि 25 मार्क्स को ऑब्टेन करने के तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना क्वेश्चन चैप्टर को, और या क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं अपना लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।